हेलो बच्चों, कैसे हो तुम। तो बच्चों, आज हम तुम्हें बताते हैं कि जब दो वस्तुएं होती हैं, उन दो वस्तुओं में एक जो ढेर होता है दो वस्तुओं का, उनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी हमारी कम है, इसको हम पता करने के लिए हम कैसे हम क्या तरीका कर सकते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो बच्चों, ज़रा तुम देखो तो ज़रा इस पिक्चर को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने दिख रही है स्क्रीन पर। हाँ, तो इसमें अगर सबसे ऊपर देखोगे तो इसमें क्या है, एक जो इस पिक्चर में एक तरफ क्या बने हुए हैं, लड़के हैं और उनके सामने जो हैं कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। अब हमने ये पता करना है कि जो लड़के हैं और जो कुर्सियाँ हैं, इन दोनों में से कौन ज़्यादा है और कौन सी चीज़ हमारी कम है। तो हम इस पे बात करेंगे बच्चों आज। हाँ, तो ज़रा देखो ज़रा, लड़के जो हैं, अब हम कैसे पता करें बच्चों कि इसमें हमारे पास कौन ज़्यादा है और कौन हमारा कम है। तो इसके लिए पता करने के लिए हम एक तरीका तुम्हें बताते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक दूसरे को मिला सकते हैं। जैसे ये लड़का जो है, ये देख रहे हो, ये लड़का इस चेयर पर बैठ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो लड़का है हमारा, कौन सी चेयर पर बैठ जाएगा, इस वाली चेयर पर बैठ जाएगा। और एक लड़का हमारा जो है कौन सी चेयर पर बैठेगा बच्चों, एक लड़का हमारा जो है ये इस वाली चेयर पर जाकर बैठ जाएगा। और एक लड़का हमारा जो बचा है, वो हमारा जो है एक लड़का इस वाली चेयर पर जाकर बैठ जाएगा। ये इस वाली चेयर पर बैठ गया। अब देखो बच्चों, इसमें तुमने देखा है इस पिक्चर में जो कुर्सियाँ थी, जो चेयर हैं, जो कुर्सियाँ हैं हमारी, उन पर कितने जो लड़के हैं जा जाके बैठ गए, लेकिन एक लड़के को अब बैठने के लिए चेयर नहीं बची। किसे, इस वाले लड़के को अब चेयर बैठने के लिए नहीं बची। इसका मतलब क्या होता है कि चेयर, जो कुर्सियां हैं, वो हमारी कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं। लड़के ज़्यादा होने की वजह से कुर्सियां जो हैं एक लड़के के लिए कम पड़ गई। तो इसमें जो है बच्चों, इन दोनों चित्रों में तुमने देखा होगा, लड़के ज़्यादा हुए और उनके मुकाबले कुर्सियां कम हुई। तो तुम्हें ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करना यह है, जोन सी चीज़ ज़्यादा है उस पर हम टिक मार देंगे, ठीक है। तो उस पर हमने टिक मार देनी है। कौन सी चीज़ ज़्यादा है इसमें, ये वाले लड़के की संख्या जो है ज़्यादा है, तो हमने इस पर टिक मार दी। अब आ जाइए नीचे वाले चित्र में, देखो उसके नीचे वाले चित्र में क्या है, सूरजमुखी जो हैं, सूरजमुखी के फूल हैं। और इनके सामने जो हैं क्या हैं, तितलियां हैं, जिन्हें हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो अब ये देखना हमने ये है कि इनमें बटरफ्लाई ज़्यादा हैं, तितलियां ज़्यादा हैं, या सूरजमुखी के फूल ज़्यादा हैं। तो अब तुम जानते हो ना, सूरजमुखी जो है के फूलों पर तितलियां क्या करने आती हैं, रस चूसने आती हैं। अब ये तितलियां क्या करेंगी, एक एक फूल पर जाकर बैठेंगी, है ना। तो अब हमें उस हिसाब से देखना है कि इनमें तितलियां ज़्यादा हैं या फूल ज़्यादा हैं। तो बच्चों, उसके लिए भी तरीका यह है कि इनको मिला लो। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, कि एक जो तितली है, ये वाली जो तितली है, ये वाली क्या करेगी, इस वाले फूल पर जाकर बैठ गई, ठीक। अब हमारी जो है दूसरी तितली जो है, वो क्या करेगी, वो इस वाले फूल पर जाकर बैठ जाएगी। ये बैठ गई, ठीक है। और जो हमारी तीसरी तितली है, वो क्या करेगी, वो जो है इस वाले फूल पर जाकर बैठ गई। अब देखो बच्चों, तितलियां तो बैठ गई ना फूलों पे जा जाके, अब कोई तितलियां नहीं बची ना, लेकिन अभी भी दो फूल जो हैं हमारे क्या हैं बच्चों, खाली पड़े हुए हैं। कौन कौन से खाली पड़े हुए हैं, जरा ध्यान देखो। एक फूल तो ये है और एक फूल हमारा इसके नीचे ये वाला हुआ। इसका मतलब होता है कि तितलियां जितनी थी वो तो इन फूलों पर बैठ गई, लेकिन फूलों पर बैठने के बावजूद भी फूल जो थे हमारे खाली बचे हुए हैं। इसका मतलब फूल जो हैं ज़्यादा हुए और तितलियां हमारी क्या हुई, उनके मुकाबले कम हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो क्या मतलब हुआ इसका, कौन ज़्यादा हुआ,
तितलियाँ ज़्यादा हैं या हमारे फूल ज़्यादा हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ तितलियाँ कम हैं और फूल जो हैं ज़्यादा हैं। इसलिए हम किस पे टिक मारेंगे बच्चों? कौन ज़्यादा है? फूल ज़्यादा हैं, तो हम फूल पे टिक मार देंगे। बात आई समझ में? वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। तुम अगले चित्र में देखोगे उसके नीचे फूल और तितलियों के चित्र के नीचे क्या है, एक तरफ ताले हैं और दूसरी तरफ क्या, तालों में ताले जो हैं जिन चाबी से खुलते हैं उनकी चाबियां पड़ी हैं। अब हमने ये देखना है कि ताले ज़्यादा हैं या चाबियां ज़्यादा हैं, ताले कम हैं या चाबियां कम हैं उनकी, है ना। इंग्लिश में ताले को कहते हैं बच्चों लॉक और चाबी को कहते हैं उसकी की। अब इसको भी वही तरीका अपनाएंगे हम कि कैसे पता करें बच्चों। हाँ बिल्कुल सही। अब हम इनको ही मिलाएंगे। देखो बच्चों, हम क्या क्या है, ये वाली ताली क्या हुआ, इस वाले ताले में जाके लग गई और ठीक है, हो गई। अब एक दूसरी जो ताली है वो क्या हुआ बच्चों, ये इस वाले ताले में जाके लग गई, ठीक है। अब एक जो ताली है वो क्या हुआ, वो इस वाले ताले में जाके लग गई। अब देखो बच्चों, ताले जितने ताले थे उतनी चाबियां जाके उसमें लगा दी ना हमने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक चाबी बची हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी चाबी बची हुई है, ये वाली चाबी अब हमारे पास पड़ी रह गई अब भी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाबी ज़्यादा हैं या हमारे ताले ज़्यादा हैं? हाँ, तो बताओ ज़रा, चाबी ज़्यादा हुई या ताले? हाँ सही बात है, बिल्कुल। इस बार अब जो हैं चाबियाँ ज़्यादा हैं और हमारे ताले क्या हैं बच्चों, कम हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये देखना है कौन सी चीज़ कम है। बताओ ज़रा मुझे, कौन सी चीज़ कम नज़र आ रही भाई तुम्हें? हाँ, इसमें जो है ताले कम हैं और चाबियाँ ज़्यादा हैं। तो आपका जो टिक मारना है, जो चीज़ कम है हमने उस पे टिक मारना। तो हम किस पे टिक मारेंगे, ये ताले कम हैं हमारे, तो हमने इस पे टिक मार दिया। ठीक बात आई समझ में? चलिए अब अगले चित्र में चलते हैं। यहाँ नीचे तुम देखोगे तो क्या है, एक तरफ पतंग है और दूसरी तरफ पतंगों को उड़ाने का जो धागा हो जिस पे लिपटा होता है उसे बोलते हैं चरखी, वो चरखियाँ हैं। तो अब जो है चरखियों में क्या होता है बच्चों, धागा होता है। तो इन चरखियों का धागा एक करके निकाला जाता है और एक पतंग में जोड़ दिया जाता है। तो अब हमने देखना भैया कि पतंगों के मुकाबले चरखियाँ ज़्यादा हैं या चरखियाँ कम हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो भैया वही करेंगे हम। देखो बच्चों, क्या करेंगे, एक चरखी का हमने धागा निकाला और उसको एक पतंग से हमने बांध दिया। अब आता है हमारी फिर अगली चरखी का हमने क्या काम करा, अब हमने उसका धागा लिया और उसको भी निकाल के उसको दूसरी पतंग के साथ हमने जोड़ दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या हुआ, पतंग तो बची रह गई, लेकिन उनको बांधने के लिए चरखियाँ नहीं बची। इसका मतलब क्या होता है, चरखियों के मुकाबले पतंगे क्या हुई, ज़्यादा हुई या कम हुई? बताओ ज़रा। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी दो पतंगे बची हुई हैं। इसका मतलब होता है पतंगे ज़्यादा हैं और चरखियाँ हमारी कम हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो उनसी चीज़ चरखियों और पतंगों में ज़्यादा है उस पर हम क्या करेंगे, टिक मारेंगे। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हुई, पतंग ज़्यादा हुई, चरखी? हाँ बिल्कुल सही, पतंग ज़्यादा हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पतंग वाले उस चित्र पे टिक मार देंगे। तो ये बात आई समझ में बच्चों? जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उनको ये पता करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, पता करने के लिए कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, तो हम उनकी जोड़ी बना कर देखते हैं, उस है ना, जोड़ी बना के रखते थे। और जिसकी जो चीज़ बची रह जाती है वो ज़्यादा होती है और जो चीज़ बची नहीं रहती है वो हमारी कम रहती है। तो तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब तुम जो है आपस में दो वस्तुओं की तुलना कर लिया करोगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी कम है। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका।